सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ अजमल साहब हैं और अजमल साहब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अजमल साहब ने सेशन बुक किया और मेरा ख्याल है कि इस घंटे में पूरी क्लैरिटी से उनके पास सवाल ख़त्म हो गए। मैंने उन्हें जब सेशन शुरू किया था वो कहते जी मैंने बहुत लंबी लिस्ट सवालों की रखी हुई है। मैंने कहा यार ये इस पर बात हम करेंगे 40-45 मिनट बाद। जब मैंने उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दी उनको समझा दिया कि व्हाट ही इज सपोज टू डू, तो उसके बाद उनके पास सवाल खत्म हो गए। कहते सर जी आपने छोड़ा ही कुछ नहीं। मैं पहले तो बड़ा सोच रहा था बड़े सवाल पूछूंगा, मेरे पास सवाल लिखे हुए भी नहीं वो पूछ सके। वो इसलिए कि प्रेजेंटेशन बिल्कुल मुकम्मल थी। क्यों जी, ये सच है कि झूठ है? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपके पास बिल्कुल। कोई सवाल नहीं बचा। ही इज ऑल सेट टू गो फॉर 90 डेज। उन्होंने दूसरा उनके ध्यान में था कि जी 90 दिन मुझे क्या करना है। मैं कहा यार ये भी ठहर जाओ, 40 मिनट बाद मैं तुमसे पूछूंगा आपसे कि आपने क्या करना है 90 दिन अगले। आप खुद जवाब देंगे। ही इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। इफ ही इज नॉट क्रिस्टल क्लियर तो मुझे बताएं, मैं सामने बैठा हूं। आपको पता है आपने अगले 90 दिन में क्या करना है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेशन से पहले तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज था कि मैं कैसे समझूंगा, ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया और अब मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हो गया हूँ कि मुझे अब इंशाल्लाह आगे 90 डेज़ में अच्छे तरीके से काम कर पाऊंगा और बहुत कुछ सीख पाऊंगा सर। अच्छा, तीसरी बात ये मुझे ये कह रहे थे कि मैं जिस किसी से भी बात करता हूँ कि मैं ये काम करने लगा हूँ तो मुझे डिस्करेज करता है और मुझे डराता है। तो मैं एक बात पूछता हूँ कि क्या किसी कामयाब आदमी से बंदे ने पूछा है? देखिए, नाकाम आदमी जो होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, शाह साहब का एक बड़ा मशहूर वीडियो है, कासिम अली शाह भाई की बात कर रहा हूँ। वो कहता है बंदा ने कहा मैंने किश्ती बनानी है, उन्होंने कहा जी बन नहीं सकती। उसने बना दी, उन्होंने कहा चल नहीं सकती। उसने उसको चलाना शुरू कर दिया पानी में, उसने कहा अब रुकेगी नहीं। देखिए, अगर तो आप बगैर सीखे पानी में मुझे ये कहें कि जी एक बंदा, उसने कभी स्विमिंग नहीं सीखी थी, उसे स्विमिंग नहीं आती थी, उसने 100 फुट गहरे पानी में छलांग मारी और वो तैरता हुआ दूसरा किनारा पार कर गया, तो 101% आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आप, दूसरा बंदा आके कहता है, जो जो इनको भाईजान को कहने वाले बंदे हैं, वो कहते हैं हाँ जी तुम नहीं तैर सकते, बाकी दुनिया सब तैर सकती, तुम नहीं, भाई क्यों नहीं तैर सकते? जैसे स्विमिंग मैंने सीखी है, पूल में गया इंस्ट्रक्टर के पास, उसने मुझे सिखाई। हाँ, ये हो सकता है कोई बहुत इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट होगा, वो महीने में सीख गया, आप 2 महीने में सीख जाएंगे। आप थोड़ा मतलब मेहनत कम करेंगे, 2 महीने में सीख जाएंगे, क्यों नहीं सीख सकते भाई? लेकिन सीखे बगैर, यस, ये यहाँ मैं 100% एग्री करता हूँ कि सीखे बगैर अगर आप पानी में कूदेंगे तो किस्मत ने आपको, अल्लाह ने यानी आपकी, पंजाबी के अंदर ना वधी है दी, तो अल्लाह ने अगर आपकी जिंदगी रखी है तो ही बचने का चांस है। बंदे के बस का फिर काम नहीं है, कोई बहुत माहिर तरह का आपको निकाल ले मरने से पहले, वरना फिर खबरों में डेड बॉडी आएगी। तो बात ये नहीं है, काम में बुराई नहीं है, ये सीखने में है। मुझे याद है हम छोटे होते थे जब साइकिल, टू साइकिल बाईसाइकिल को जब देखते थे, टू व्हील्स वाला टू व्हीलर, ट्राई तो सारे बच्चे चला लेते हैं ना, तो हमें बड़ा डर लगता था यार हम कभी जिंदगी में चला नहीं पाएंगे। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि 1 या 2 दिन में प्रैक्टिस करके जब हमने बाइसिकल खरीदी तो हमने सीख ली। कि हमारे साथ एक सीनियर बंदा था, मुझे याद है वाले साहब के बेन था, उसने पहले आगे से वो पकड़ा, साथ साथ वो चलते हैं स्लो स्लो, आपको कहते हैं पेडल मारो, फिर वो पीछे थोड़े से आप और इम्प्रूव हो जाते हैं तो पीछे से हाथ रखते हैं आपके, कि जी चलो मैंने पकड़ी हुई है, नहीं गिरते। और फिर वो बात बात छोड़ देते हैं, आपको पता भी नहीं होता उसे छोड़ दी है। मुझे तो अपना, तो मुझे याद है कि मुझे उन्होंने छोड़ दिया हुआ था, जो मुझे सिखा रहे थे पीछे से ना, वो मैं चला रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे पीछे से पकड़ा हुआ है। मैंने कहा मैं गिर जाऊंगा। तो फिर उसके बाद अब इतने साल हमने साइकिलिंग की, तो सीखने से भाईजान काम आता है। और जो वेले हैं आप लोग, तो फिर अभी स्टार्टर्स हैं, आपके पास लोग आते हैं मेरे पास। मुझे याद है कि ये कोई 8-10 साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा सर आपका काम बड़ा रिस्की है, इसको इसको बदल लें। मैं कहा अच्छा जी आप बताएं कौन सा काम लेस रिस्की है, मैं वो कर लेता हूँ, मुनाफा इससे ज्यादा हो और रिस्क इससे कम हो तो बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं? तो आगे से खामोश, यानी खुद भी कुछ नहीं करना, किसी को कुछ करने भी नहीं देना। तो भाईजान ऐसा नहीं है, मैंने किसी बंदे को नहीं कहा कि कोई बड़ा सरमाया लेकर आए, अपनी जायदाद बेच कर आए। भाईजान सामने बैठे हैं, इनसे भी पूछ लें।
मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का कहता हूँ, जितने का आईफोन आता है। और मैं कहता हूँ 90 दिन अपनी स्किल्स, और वो भी एकदम तुमने नहीं इन्वेस्ट कर देना। 3.5 लाख अपने अकाउंट में रखो, आराम आराम से उसके 10 हिस्से करो, 15 हिस्से करो, छोटी छोटी एंट्रियां डालो, बाइंग सेलिंग करनी देखो, उसको समझो। फिर आप 90 दिन बाद बैठकर अपना एनालिसिस करो कि अपनी निकाल कर जो आपकी ट्रेडिंग शीट है कि जी मेरे क्या नताइज हैं, कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, क्या ये काम मेरे लिए है या नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं ये परेशानी होती है, तो आप उसको बंद कर दो, अपने शेयर बेचो और पैसे विड्रॉ कर लो। और अगर आप कामयाब हो गए, तो आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उससे फैज़याब होंगी। आज मेरे वालिद साहब 1967 में अगर ये हिम्मत ना करते, तो आज जो आराम की ज़िंदगी मैं, मेरी हमशीरा, मेरा बेटा, उनका हमशीरा का बेटा, उनके बच्चे जो गुजार रहे हैं, वो शायद ना गुजार रहे होते। हम बड़े मज़े से अपना, हमारे पास टाइम भी होता है और पैसे भी रीज़नेबल हम कमा लेते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस है, गिव इट अ ट्राई। और 3.5 लाख में यार आप कौन सी टेक्सटाइल मिल लगा सकते हैं। तो ये मुल्क का भी फ़ायदा है, आप लोगों का भी फ़ायदा है, इसलिए मैं बार बार ये वीडियोस बना रहा हूँ। लोग बेचारे कई बार हेसिडेंट होते हैं वीडियो खिंचवाने में। मैं उन्हें कहता हूँ नहीं यार, आप बताओगे लोगों को तो उन्हें कॉन्फिडेंस आएगी। ये कोई पैसे दिए हुए पेड लोग नहीं हैं। ठीक है, मैं बार बार अब वो तोते की तरह एक ही कहानी रिपीट करता हूँ कि 2014 से पहले अगर आप लोगों में से किसी ने मुझसे मिलना होता, पहले तो मैं 99% लोगों को मिलता ही ना, जो जिनको मैंने आप सेशन दिए हैं। जिसने मिलना होता था वो 50,000 रुपये जमा कराता था। उसको टाइम मिलता था, वो ऑब्वियसली घंटे का नहीं होता था उसका टाइम, ये कि भी घंटा 2 घंटे जितनी देर में बात खत्म हो जाए। लेकिन नॉर्मली आपको अंदाजा इनको हो गया होगा कि जिन्होंने मेरे सेशन लिए कि मेरी बात 15-20 मिनट में खत्म हो जाती है कहने की। उसके बाद अगर वो नॉन रिफंडेबल पैसे थे, अगर उस बंदे ने आगे पोर्टफोलियो बनवाना है, कंसल्टेंसी लेनी है, तो ठीक है, वो आगे मेरे साथ टर्म्स तय करे, कॉन्ट्रैक्ट बनाए और मुझे पेमेंट करे, मंथली, वीकली, एनुअली, जो भी हमारा आपस में हो। नहीं तो वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो ये जो मैं 10 घंटे आज लगाता हूँ, कहाँ 2014, कहाँ 2022, वहाँ ये काम 1 घंटे में हो जाता था। मैं बार बार रिपीटेडली दोस्तों को बता रहा हूँ कि इसका मकसद ये है कि मुआशरे में तब्दीली, इम्पैक्ट। मनी इज द बाई प्रोडक्ट, पैसा बाई प्रोडक्ट है। मुआशरे के अंदर कितने लोगों को, मेरे जैसे गुनाहगार आदमी के लिए आप यकीन माने कि मेरी आंखों में आंसू रहे इस रमज़ान के बाद और ईद के बाद। कुछ दोस्तों ने वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड की, और हरम में मेरे जैसे गुनाहगार इंसान के लिए, मैं उन्हें कभी मिला नहीं हूँ, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, उन्होंने मेरे लिए दुआ की, दुआ करके मुझे वीडियो भेजी। वो मैंने उसके बाद उन्हें प्राइवेट भी मैंने मैसेज उन्हें किया, मैंने कहा यार यहाँ एक और दुआ करे कि मेरी ज़ात से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ने दुनिया से भाईजान चले जाना, यहाँ बैठे तो नहीं रहना। मैं तो अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा जी लिया, 30-34 मुल्क फिर लिए दुनिया के, बच्चे अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं और कितना पैसा इकट्ठा कर लूँगा। मुझे, मैं वैसे भी ज़रा कोई बहुत ग्रीडी आदमी नहीं हूँ, असूली आदमी हूँ, असूल पसंद हूँ, लालची नहीं हूँ। तो ये लोग, जैसे मेरे वालिद को किसी ने गाइड किया, और आज हमारी एक तीसरी नस्ल बैठकर उसका मज़ा ले रही है, फ़ायदा ले रही है। अगर आप लोग आज वो इनिशिएटिव लेंगे, आपकी नस्लें फ़ायदा उठाएंगी। दूसरा, यूरोप, अमेरिका में, बाहर के ममालिक में परसेंटेज लोगों की, आवाम की बहुत ज़्यादा है जो स्टॉक मार्केट में हिस्सा लेती है। हमारे यहाँ ना होने के बराबर है, इसलिए कि इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं एक ऐसी फील्ड से हूँ जिसकी अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में। ऑल आई एम ट्राइंग कि मैं अवेयरनेस फैलाऊं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि 1 घंटा पहले अगर आप पानी में छलांग मारते, तो आपके तैरने के क्या चांसेस थे, और अब आपके तैर के किनारे पे पहुंचने के क्या चांसेस हैं। सर 1 घंटा पहले तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए तैरना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ हाथ पैर मार के मैं किनारे पर पहुंच सकता हूँ, मुझे और उम्मीद है। किनारे पर पहुंचकर जब एक बार आप क्रॉस करेंगे, तो आप 90 दिन के बाद जी अपने सर। उस एक्सपीरियंस को एनालाइज करेंगे बैठ के कि क्या यार ये मेरे लिए है, मुझे इसमें आगे जाना चाहिए। आई एम 100% श्योर, 101% श्योर यू विल स्टे इन द बिजनेस। क्योंकि उसमें कम या ज़्यादा जो बंदा एक बार आ जाता है, वो इसको छोड़ता नहीं है, अगर वो समझ के आए।
जिसको एक बार हाथ लग जाते हैं, बगैर सोचे समझे वो ब्रोकरों के काबू चढ़ जाए और अपना सरमाया लूज कर जाए, वो दोबारा इसकी बिल्डिंग से भी डरता है। तो जो लोग डरते हैं वो इसलिए डरते हैं कि उन्होंने नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है उन्हें। और बगैर देखे ना, जिसका जवान बेटा मर गया हो, वो तो स्विमिंग पे दूसरे बेटे को नहीं भेजेगा, वो तो माहिर तरीन कोच के पास भी भेजते वो डरेगा। ठीक है ना। ऐसा। हालांकि 4.5 जी फुट सर। में बंदा डूब के नहीं मर सकता, अगर अल्लाह ने लिखी है तो एक अलग बात है। प्रोबेबिलिटी, वो तो सड़क क्रॉस करते भी बंदा मर सकता है। तो अगर साढ़े अच्छा। चार फुट में स्विमिंग सीखी जाए तो मरने के चांसेस बहुत कम है, यानी किसी की सुपरविजन में अगर आप काम सीखते हैं तो आपके डूबने के चांसेस बहुत कम है। तो बात सिर्फ इतनी सी है जी, जिसको ठीक लगता है वो ज़रूर ट्राई करे, और लोगों को बिला वजह डिस्करेज ना करें। लोगों को बिला वजह, यहाँ सारी कौम का यही है कि बैठकर सारा दिन सियासत खेलते रहें, मीम्स बनाते रहें, व्हाट्सएप एक दूसरे को करते रहें। उन व्हाट्सएप का क्या फ़ायदा? वो पुराने क्लिप जो आपने 30-30 साल पुराने निकाल दिए हैं, कभी एक पार्टी आ जाती है ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नला रहे हैं, कभी दूसरा आ जाता है मैं इसको चपड़ासी ना रखूं, और वो, उससे क्या हासिल होगा भाई? आप जिस दिन वोट देना उस दिन वोट दीजिए, जिसको जो आपको अच्छा लगता है उसे दीजिए, बात खत्म। आप अपना काम करें, आपका घर चलाने किसी ने नहीं आना। बिजली का जो बिल है ना वो आपको आना है, वो उनको नहीं आना। जिनकी आप हमायत में लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे से दोस्तियां खराब कर रहे हैं, खानदान का, भाई अपना काम सीखो, कारोबार सीखो, कुछ करो। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, पेट्रोल बिजली महंगी होने जा रही है, आईएमएफ आपके सर पे खड़ा है। अच्छा एक और भाईजान, इन हालात में, सर इन हालात में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं कहा यार आप सारा कुछ मकान शकान हर चीज़ बेच के अमेरिका जा रहे हैं, कहता नहीं। मैं कहा फिर इतने ही मरना है तो इतने ही इन्वेस्टमेंट करनी है ना। बिल्कुल। भाई दुकान, आप दुकान बंद कर देंगे, डॉलर महंगा हो गया है। आप अगर, तो कर, ये स्टॉक मार्केट क्या है, ये भी दुकान है, ये बहुत बड़ी दुकान है, उस दुकान में उस फैक्ट्री में आप भी हिस्सेदार हैं। लोगों को बेसिक्स ही इस काम की नहीं पता। यानी बेसिक है, एक बड़े कारोबार में कम सरमाए से भी कोई बंदा एंटर हो सकता है, ये टोटल स्टॉक मार्केट की बेसिक्स है। तो आपका डॉलर 200 का हो, 150 का हो, 250 का हो, जिस आदमी की दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, उसे कारोबार तो चलाना है। रोटी खानी है तो आपको कारोबार चलाना पड़ना है, तो उस कारोबार में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर कंपनी हेल्दी है और डिविडेंड पेड है, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, ऑनलाइन पूछता हूँ, भाईजान से भी पूछता हूँ, इस वक्त साथ हैं। फर्ज करें इनके अब्बा ने या दादा ने या दादा के भी दादा ने कोई फैक्ट्री लगाई होती जो कामयाबी से चल रही होती, तो अगर किसी के बड़ों ने मकान ही बनाया हुआ है तो आजकल महीने का किराया उतना है मकान का जितने में मकान बन गया था। आप अगर वो फैक्ट्री लगाई जाए, अगर किसी भी आप अपने जीदो कारब को देखें जिसने फैक्ट्री लगाई आज से 30-50-100 साल पहले उस फैमिली ने फैक्ट्री लगाई, वो बाटा की फैक्ट्री हो या वो कोई छोटी मोटी फैक्ट्री हो, कारखाना हो, भाई ज़मीन महंगी हो गई, बिल्डिंग महंगी हो गई, उस चीज़ को आज वही फैक्ट्री 1 अरब रुपए में लगती है जो पहले 1 करोड़ में लगा करती थी। अब वो जिसकी है वो तो उस हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा है ना, वो तो मार्केट रेट, इंटरनेशनल मार्केट, एक पेट्रोल पंप ही मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, आपने किसी ज़मीन पे पीएसओ की हम मिसाल ले लेते हैं, पीएसओ का पंप आपने खरीद कर जगह लगा दिया आपके दादा ने। अब वो आज अगर कोई भी आपके मुकाबले में लगाने आएगा तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसे मौजूदा, उस जमाने में तो 5 लाख में पंप लग गया होगा, आज तो 5 लाख में वो जो फ्यूल भरने वाली मशीन है वो नहीं लगती मेरा ख्याल है। तो आप अगर ऐसी उस बात। कारोबार में हिस्सेदार हैं, अगर 4 भाई हैं उस कारोबार में, तो चारों का हिस्सा मौजूदा रेट पे है ना। अब्बा जान के 4 बेटे थे, 25-25% के वो हिस्सेदार हैं, तो वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आज की डेट के मुताबिक है। सो जब आप हेल्दी बिजनेस में, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कंपनियां डीलिस्ट होने वाली हैं पीआईए में, मैं किसी को मशवरा नहीं दे रहा कि पैसे लगाए, जो हेल्दी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उनमें आप सरमाया लगाएंगे तो अब वो आपका सरमाया जो इन्वेस्ट आज होगा वो डिविडेंड तो आपको देगा ही, वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्योंकि कोई भी मुनाफा बख्श कारोबार जो आप आज से 30 साल पहले जिसने शुरू किया था, अगर आज वही काम वो करने के लिए जाए, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है करोला जो थी वो 1980 में मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए की आया करती थी।
आज वही करोला जो है वो 30 लाख के अराउंड उधर से शुरू होती है, और फिर आगे तो पता नहीं 40-45 रोज ही रेट बदलती है। अब करोला एक ऐसी चीज है कि जिसमें ना लैंड है, ना बिल्डिंग है, ना कोई और चीज है, तो उसकी वो तो खत्म हो जाती है, मशीन चल के डिटोरिएट हो जाती है। लेकिन आपका जो प्लांट लगा होता है, उसके अंदर बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अंदर वो सारा सेटअप बना हुआ है, वो साथ के साथ आप एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है इंडस्ट्री में जिसे कहते हैं BMR, बिल्ड मॉडर्नाइज एंड रिप्लेस, कि वो अंदर से खर्चे पूरे हो रहे होते हैं उस चलते हुए बिजनेस के ना। मसलन आपने कोई लेथ मशीन लगाई है, आप कोई पाइप बना रहे हैं, कोई सिंपल सी मशीन भी लगाई है, मैं कहना जी पट्ठे कुतरन का तुसी हो जड़ा है ना टोका ही लाया है, तो वो भी जो जगह है ना, या आटा पीसने की चक्की लगाई है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आमदन में से ही उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती जाती है। कुछ अरसे बाद बंदा कहता है यार ये मशीन एक नई ले लेते हैं, ये बहुत ही पुरानी है, कबाड़िया को बेच देते हैं। वो फर्ज करें 2 लाख में बिकी है, तो नई 10 लाख में आई है, तो 8 लाख उसी बिजनेस से जनरेट हुए होते हैं, क्योंकि आपको लैंड बिल्डिंग मशीनरी नई नहीं लेनी पड़ती। सो इवन जो बिजनेसेस हैं ये इन्फ्लेशन से भी कवर्ड होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, इन्फ्लेशन बहुत बुरी चीज़ है, उससे नुकसान होता है मुल्कों को। लेकिन जब आप किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में हिस्सेदार होते हैं, तो इवन आपका सरमाया इन्फ्लेशन से भी कवर्ड होता है। क्यों भाईजान, आपको बात समझ आई है जो मैं कह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल सही। कि अगर आपके बिल्कुल अब्बा आप जान ने कोई फैक्ट्री, या दादा जान ने, या 50-60 साल पहले आपकी किसी फैमिली मेंबर ने कोई फैक्ट्री लगा दी होती, और वो मुनाफा बख्श फैक्ट्री होती, पंप भी मैं मिसाल दे देता हूँ, बिल्कुल सिंपल बिजनेस, चक्की दे रहा हूँ, पंप कह रहे हैं, कोई भी सिंपल बिजनेस ले लिया, जी, जी सर। तो आज वो चीज जो है वो घर आज तो उतने का 1 महीने का किराया नहीं है उसका, उससे ज्यादा है जितने में घर बन जाया करता था पहले। मुझे याद है कि मेरे वाले साहब बताते थे कि 70s में 1.5 लाख रुपए का, लाख रुपए का एक कनाल का घर लाहौर में अच्छी गुलबर्ग वगैरह जगह में बन जाता था। तो आजकल तो किराए में नहीं एक कनाल का घर लाख रुपए में मिलता। बिल्कुल सर, ऐसा। तो अगर फर्ज बिल्कुल। करेंगे इसको आप इंडस्ट्री समझ लें, उस वक्त इंडस्ट्री लगी होती है, उस वक्त आप उसमें हिस्सेदार होते हैं, कोई कामयाब इंडस्ट्री पकड़ लें, कोई शुगर मिल पकड़ लें, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पकड़ लें, मैं पंप की मिसाल आपको देता हूँ, तो आज वही पंप जो उस वक्त 3 लाख में लगता था, वो आज 15 करोड़ में लगता है। तो अगर 15 करोड़ में लगता है, तो वो मुनाफा भी 15 करोड़ के हिसाब से देगा ना। तो आपका पैसा इन्फ्लेशन से बच जाता है स्टॉक मार्केट में। तो फिर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मेरी बात में, कोई लोगों की हिम्मत बढ़ाना चाहेंगे जो डरते हैं, या जो आपको मैं मशवरा दे रहे थे, आपका माइंड क्लियर हुआ है कुछ? जी सर, मैं यही मशवरा दूंगा कि लोगों की बातें तो नहीं सुननी चाहिए, कम से कम हाँ उस बंदे की बात सुने जो जिसको कोई तजर्बा हो, जो ऑलरेडी उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की हो या उसका कोई नुकसान हुआ हो, चले उसकी बात तो बंदा सुन सकता है, हाँ जी तुम्हें किस वजह से नुकसान हुआ। लोग बिना कुछ किए वैसे ही मशवरा देते हैं, उन्होंने मतलब कुछ किया ही नहीं होता, बिल्कुल उससे लाबल्द होते हैं, मतलब उस इंडस्ट्री से लाबल्द होते हैं, फिर उसके बारे में मशवरा देते हैं, नहीं जी ये तो ऐसे है जी, ये तो ऐसे है। हाँ बंदा फिर ये है कि खुद तजर्बा कर ले बंदा एक दफ़ा, या कोई ऐसे तजर्बाकार बंदे से सीख ले, तो उसके बाद उसको उसके बारे में कोई ना कोई जजमेंट देनी चाहिए, इस तरह किसी की बात पे अमल नहीं करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी कुछ मैंने सीखा सर आपके सेशन से, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मैं इंशाल्लाह कुछ बेहतरी करूँगा इंशाल्लाह। जाते हुए एक आपके साथ आखिरी बात करता हूँ। एक कोटेशन है कि शिप्स आर सेफ एट हार्बर, यानी जहाँ पे आप शिप बनता है ना, जो पानी में तैरने वाला शिप है, वो महफूज होता है किनारे पे। बट दैट्स नॉट वट फॉर द शिप्स आर बिल्ड। शिप इसलिए नहीं बनाया जाता कि उसको बंदरगाह के ऊपर आप बांध के रख लें कि ये महफूज है, ये पानी में गया तो टाइटैनिक डूब गया था, ये भी डूब जाएगा। शिप्स सेल करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी शिप जो होता है वो कार्गो शिप, आजकल खैर सफ़र तो कोई भी नहीं करता शिपों पे, मेनली कार्गो शिप ही हैं, या फन के लिए वो क्रूज तो और चीज़ है। तो आप कार्गो शिप इसलिए बनाया जाता है कि उसके ऊपर माल भरें और उसको नई डेस्टिनेशन पे पहुँचाएं। इसलिए नहीं कि जी मुझे मुझे को रास्ते में तूफान का सामना करना पड़ गया। तो जाते हुए मुझे एक और लतीफ़ा याद आ गया, स्टॉक मार्केट में जब बंदे आते हैं तो इस तरह की बातें बहुत करते हैं। एक बंदा किसी इंटरव्यू के लिए गया, तो उसे पूछा बंदे ने कि भाई तुम शिप पर नौकरी कर रहे हो तो क्या करोगे अगर तूफान आ गया? उसने कहा जी मैं एंकर फेंक दूंगा। उसने कहा एक और तूफान आ गया, उसने कहा एक और एंकर, करते करते 15-20 तूफान और एंकर हो गए। उन्हें कहा इन्हें एंकर कितों ले आएगा? उन्हें कहा जितों तू इन्हें तूफान ले आएगा। तो पॉजिटिव सोचें,
खुदा ना खास्ता यही नहीं है कि अगर कोई बिल बोर्ड गिरना है हवा से तो वो आपके सर पर ही गिरना है। गिर तो सकता है, लेकिन अल्लाह से खुश उम्मीद तो हो, दुआ तो करें, कोशिश तो करें। तो मेरी सबको ये की सजेशन है कि इन्वेस्ट करें। डिविडेंड यील्ड्स इस वक्त अनरियलिस्टिकली हाई है। फॉरनर भी बाइंग कर रहा है बीच में, लेकिन वो फॉरनर पॉलिटिकल रीजन से सेलिंग कर जाता है और झटके देता है हमारी इकोनॉमी को। अगर हमारे लोकल लोग पाकिस्तान में बिलीव करें तो बड़े आराम से पैसा भी कमा सकते हैं और हमारी मार्केट्स भी बेहतर परफॉर्म करेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत लंबी वीडियो हो गई, बहुत लंबा टेस्टिमोनियल हो गया भाईजान। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर ट्रेड करें, मेरा आपको मशवरा है। और उसके बाद हमें अपने रिजल्ट्स भी बताएं। इंशाल्लाह किसी और सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा इंशाल्लाह। हाफिज़।